नमस्कार। नवीन जैन की गिरफ्तारी को लेकर ब्राह्मण समाज में काफ़ी रोष है और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं हमारे साथ राम रतन शर्मा हैं, उनका कहना है कि कल इसी विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रकार का प्रदर्शन होगा जो पानीपत में पहले कभी भी नहीं हुआ। जी सर, क्या कल प्रदर्शन की तैयारी? देखो भाई साहब जी, ये इसलिए किया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का एक ही नेता जो आज पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है और वो नेता ब्राह्मण समाज का नहीं, 36 बिरादरी यानी कि 37 बिरादरी जो बेरोजगार साथी हैं वो भी बिरादरी इसी के अंदर आती है। वो 37वीं बिरादरी का नाम भी उसने दिया है। सरकार ने षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया है। आपने पता है कि जो पीजीआई में वहाँ के जो काउंसलिंग चल रही थी, उनकी कुछ साथियों के फ़ोन कॉल जाने के बावजूद उन्होंने बुलाया और बुलाने के बावजूद षड्यंत्र के तहत उसको वहाँ पर फंसाया। और एक आज सबसे बड़ी बात वहाँ के सूत्रों से हमें पता लगा है कि नवीन जैन के ऊपर जितने भी केस थे और पहले तो 8 धाराएं लगा दी उस केस की और केस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं जो जिससे उनको जमानत नहीं मिली। उनके विरोध में कल 11 बजे स्काई लार्क कोर्ट के सामने वहाँ सरकार का पुतला फूंकने का काम करेंगे। मेरी आज 36 बिरादरी के, पानीपत के, हरियाणा के, यूपी के जितने भी मेरी आवाज़ जाए, सभी नौजवान बुजुर्ग और माताओं और बहनों से और ख़ास तौर पर बेरोजगार साथियों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, कल 11 बजे कोर्ट के सामने आए और नवीन जैन बन के आए। क्योंकि हरियाणा में एक ही बात आज 3 दिन से चली हुई है, सब नौजवान साथी ये कह रहे हैं कि मैं नवीन जैन हूँ। ये सरकार कान खोल के सुन लो। हमारे भाई के अगर वहाँ जेल के अंदर हमें डाउट है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वहाँ उस पर भी हमला नहीं करवा जाए तो सरकार कान खोल के सुन लो। अगर उसके अंदर खरोच भी आई, इस सरकार से जड़ से उखाड़ने का काम ये ब्राह्मण समाज करेगा। साथियों, आपने बताया कि पुराने मामले खोले जा रहे हैं, किस प्रकार का पुराना मामला? जैसे आपने बताया कि कावड़ लेके आए थे आज से 4 साल 4 साल पहले का मुकदमा हो जो वहाँ पर रोका गया था। और पिछले साल 13 नवंबर को नवीन जैन यहाँ खुद अपना यहाँ सिटी थाने में पेश हुए थे। तब प्रशासन ने उनको कहा था कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं। यानी कि दोबारा वही मुकदमा फिर उनके ऊपर लगाने का काम, यानी कि सरकार उसको डराना और दबाना सोचती है, लेकिन जिसके साथ 36 बिरादरी का भाईचारा हो वो ना डरेगा ना दबेगा। साथियों, वो नशा मुक्ति के लिए शायद था और पब्लिक फेवर का, वो नशा मुक्ति का था। और जो ये बीजेपी सरकार कहती है, ये ढकोसले करती है, हिंदू राष्ट्र के हिंदू की बात करती है। अरे कावड़ कौन किसके लिए लेके आया था? वो किसकी कावड़ होती है? अरे शिव भोले का भगत था, शिव की कावड़ लेके आया था। इन्होंने वो भी नहीं कसर छोड़ी, इन्होंने कावड़ लाने का भी मुकदमा उस भाई के ऊपर करने का काम किया, उस पर जेल पे डालने का काम किया। ये सरकार भोले शंकर देख रहे हैं इनको, इनसे भोले शंकर का श्राप लगेगा और ये सरकार बिल्कुल 24 में खत्म हो जाएगी। भाई साहब, तो जो प्रदर्शन के लिए बताया आपने स्काईलार्क के सामने और सेक्रेटरीट के सामने जो करेंगे, वहाँ से कहीं राउंड भी किया जाएगा? भाई साहब, उसकी अभी शहर से प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन रात को 9 बजे भी हमारी कम से कम 100+ आदमियों की मीटिंग है, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन अब तो आपके माध्यम से, आप लोगों की माध्यम से मेरी यही प्रार्थना है कि शहर के 36 बिरादरी के भाई कल सुबह 11 बजे स्काई लार्क के सामने जरूर आए। तो प्रदर्शन के बाद पुतला फूंका जाएगा और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी विरोधी जो सरकार के विरोध में इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा। जी बिल्कुल किया जाएगा। और कल ये करने के बावजूद ये कारवा यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये कारवा पूरे हरियाणा में जाएगा, प्रत्येक जिले में जाएगा, प्रत्येक विधानसभा में जाएगा, प्रत्येक वार्ड में जाएगा। भाई साहब, हम अपने भाई पे बिल्कुल आँच नहीं आने देंगे। भाई साहब, तो जो रोहतक में जो गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में? जिस प्रकार से उनके साथ वो था, सिक्योरिटी इंचार्ज था, उसको भी तो गिरफ्तार किया गया था। सिक्योरिटी इंचार्ज को छोड़ दिएगा। भाई साहब, यही तो कमाल है। भाई साहब, डाउट नहीं होता लग रहा, अंदेशा नहीं होता है कि भाई कहीं जेल के अंदर भी खतरा ना हो हमारे भाई को। भाई उस जिसके साथ हो, आपने वीडियो में देख रहा, पहले ईश्वर सिंह आगे गए, ईश्वर सिंह से उस भाई की क्या सुनी हुई, ईश्वर सिंह का उसने धक्के मारे, फिर ईश्वर सिंह ने उसका मारा, उसने उसका मारा, उसी आदमी का छोड़ दिया जिसके साथ शुरू में रोड़ा था। हमने शंका तो यही है ना, सरकार प्लानिंग के तहत फंसा रही। अरे प्लानिंग हम भी कर जाना है, इसी प्लानिंग करेंगे, जड़ तक खोदेंगे, कदे चक्कर में हो। कहीं ना कहीं नवीन जैन जो है पब्लिक फेवर में बोलते हैं, सरकार के विरोध बोलते हैं, यही मामला तो नहीं है? सरकार के विरोध में क्या बोल दिया भाई? सरकार को उसने कहा कि बुढ़ापा पेंशन बनाओ। भाई जो 5 लाख बुढ़ापा पेंशन थी, 2 लाख पेंशन बन गई, वो सरकार का फायदा होया? किसका होया? जो बुजुर्ग 6 साल से धक्के खा रहे थे, 6 महीने से कह रहे थे, वह पेंशन उनकी बन गई। क्या बताऊँ, पेंशन वो सरकार तो देता वोट, नवीन ने जो थोड़ा कहा मेरे तो वोट तो नवीन कोई पार्टी में थोड़ा है। भाई साहब, वो तो जन की आवाज़ उठा रहा है। भाई साहब, को नहीं देखे जाते अगले पे कोई दुखी होता।
तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कल प्रदर्शन किया जाएगा और भारी प्रदर्शन किया जाएगा और पुतला भी फूंका जाएगा।